नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों की पूजा होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विशेष प्रकार से की जाती है जो कि विशेष फलदायी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा सुबह या शाम को नहीं बल्कि मध्य रात्रि यानी निशीथ काल में होती है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और भगवान शंकर की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आरंभ करें। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री और शहद से अभिषेक करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद श्री सूक्तम, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु भगवान की इस विधि से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत से सुख समृद्धि बना रहता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मखाने के खीर का भोग जरूर लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। सबसे पहले शिवलिंग पर गाय के दूध, दही आदि से अभिषेक करें। महादेव जी को फूल, बेलपत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुष्टाकम, शिव महिन स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र से उपासना करें। इस दिन निशीथ काल में पूजा करना खास तौर से फायदेमंद होता है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करने से हरि तथा शंकर जी का भक्त के ऊपर कृपा बरसती है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर के साथ सप्तऋषि की आराधना भी की जाती है। इससे कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। 2021 में 18 नवंबर दिन गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत है। पूजा का मुहूर्त निशीथ काल में रात 11:42 से अगले दिन रात 12:37 तक रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के फूलों से पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। इसी कारण से इस दिन श्राद्ध और तर्पण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत रखकर वैकुंठ धाम में स्थान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आसानी से मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए वैकुंठ का द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें
कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा।